मॉर्निंग गाइस, पार्वती लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? तो देखिए जी, नहीं अंशु नहीं करती हैं, देखो हमेशा मेरी बात काटता है। देखिए जी, घर का आपको मेकओवर मैंने दिखाया था पहले कभी का, तो काफ़ी टाइम हो गया था उस बात को। और दीदी जी पीछे का जो है काफ़ी सफ़ा पड़ा है, बैकग्राउंड के जो हैं ये पेपर हैं, तो ये तो सफ़ा है, लेकिन ये जो वो अलमारी पेपर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये काफ़ी गंदे हो गए हैं और बेकार से भी लग रहे हैं कमरे में। ऐसे तो क्लीन लग रहा है दूर से देखने में कैमरे में, लेकिन अब हम खुद से देख रहे हैं तो अजीब सा लग रहा है। ये काफ़ी धूल मिट्टी हो रही थी कमरे में और काफ़ी गंदा घर हो रहा है। मैं आपको दिखाऊं, देखिए पहले आपको मैं टूर करा देती हूँ पूरे गंदे घर का। आज तक आपको सफ़ा घर का कराया, लेकिन आज गंदे घर का करा रही हूँ। तो देखिए कितना गंदा हो रहा है हमारा घर, आज पूरा फैला हुआ हो रहा है। कुत्ते को तो दिखाओ, इन्होंने अपने टेडी बियर को अपनी टी शर्ट पहना दी है, देखिए। चलो देखो तो देखिए कितना गंदा हो रहा है, सारा इधर फैला हुआ हो रहा है। ये तक एक गंदा बच्चा ही हमारा ये फिर रहा है, ये सब गंदा हो रहा है। पर सब वैसे बर्तन बर्तन तो मैंने सब अंदर के कमरे के सब उतार दिए हैं मैंने। और देखिए जी, ये सब सारे पड़े बड़े हैं, सब सब धोने धोने हैं सारे, पूरा ही घर गंदा हो रहा है। जो बात है तो मैं सोच रही हूँ, देखिए ना कि गंदा हो रहा है। इधर का भी सब सेटिंग वेटिंग सब खराब हुई हुई। इधर के कवर ववर मैंने निकाल करके ना रात धो दिए थे, मैंने रात मशीन लगाई थी। तो आजा कसते थे, देख लेना बेटे। और बाकी किचन का तो यह है, खैर सफा है, लेकिन यह है किचन का थोड़ा सा टाइल्स वगैरह धो दूंगी मैं और सफाई कर दूंगी। तो देखिए इधर का भी काफ़ी गंदा हो रहा है, सब सेटिंग वेटिंग खराब हुई पड़ी है पूरे घर की, ऐसा खराब सा गंदा हो रहा है सेटिंग से। आओ बेटो आ, चल अच्छा आ जा। तो देखो अब मैं लगती हूँ इस काम में। देखिए कितना गंदा हो गया है सारा घर, सारा का सारा ही फैला पड़ा है। तो मैं ही सोच रही हूँ, धूल मिट्टी हो रही थी कमरों में सारों में, तो उसकी डस्टिंग वस्टिंग भी हो जाएगी और साफ़ सफाई भी हो जाएगी। तो मैं पेपर वगैरह सब चेंज करती हूँ। बस ये है ना कि थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा, बस अच्छा रहेगा। बाकी बैकग्राउंड के तो नहीं करूँगी मैं, खाली ये सामने सामने के जो अलमारी पेपर है यही चेंज करूँगी, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। ये तो बाद में करूँगी, ये वाले अलमारी पेपर जो हैं ये सफा कर दूँगी मैं। और बाकी जो आप बर्तन वगैरह धो मांझ के लगा दूँगी, तो इससे क्या होगा ना, क्लियर हो जाएगा घर पूरा। हाँ एक मिनट बेटे। देखिए जी, लग गई हूँ मैं इस काम में स्टार्ट हो गई हूँ। और ये पहले मंदिर हटाएंगे, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, मंदिर में नाजुक सामान होता है, जो कि मूर्ति वगैरह रहती हैं, तो वो एकदम से टूट फूट ना जाएँ उठाते धरते टाइम। तो इसलिए पहले मैं मंदिर अपने हाथ से ही हटाती हूँ, मैं बच्चों से भी नहीं हटवाती हूँ। वो अलग बात है कि बच्चे सफाई वफाई कर लेते हैं, हालांकि देखिए बच्चे मेरे इतने समझदार हैं, वो इस तरीके से हफड़ धपड़ में नहीं करते हैं कोई काम। तो फिर भी देखिए बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हटा देती हूँ। लेकिन बहुत छोटी बेटी कह रही थी मैं डस्टिंग मम्मी मैं ही करूँगी, तो मैंने फिर भी उससे कहा ठीक है बेटा तू ही कर लेना। तो जो अभी झाड़ सफाई थी जितनी भी थी मैंने सब वो कर ही ली थी, लेकिन बस खाली ये जो दवाई वगैरह जो रह गई थी ख़राब थी, वो सब मैंने रैक जो है वो निकाल दी, जो एक्सपायरी डेट हो गई है उनकी निकाल दी थी मैंने। क्योंकि ऐसा होता है कि दवाई वगैरह मैं यूँ रखती हूँ बच्चों की ज़्यादातर। देखिए जैसे पेट दर्द है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो ज़्यादातर मैं सिरप ही रखती हूँ, टैबलेट वगैरह नहीं, जो डॉक्टर के लिखे होती हैं वही रखती हूँ। तो मैंने देखा देखिए जी सारा सेट हो गया, जो जो ज़रूरत की थी वो रख दी थी और बाकी सब मैंने निकाल दी थी। क्योंकि देखिए ऐसा होता है एक्सपायर हुई भी होती हैं, तो उसको रखना नहीं चाहिए, उसको हमेशा फेंक देना चाहिए, क्योंकि रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए जल्दबाजी में आप उसको दे दें, लेकिन हालांकि मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा क्या करती हूँ ना कि मैं एक्सपायरी डेट देख के ही दवाई देती हूँ हमेशा, और लेती भी हमेशा एक्सपायरी डेट देख के ही हूँ। क्योंकि हमें कोई भी खाने पीने की चीज़ या कुछ भी चीज़ लेनी हो तो उसको एक्सपायरी डेट देख के ही लें, कि ताकि वो कब तक ख़त्म होने वाली है या कब तक का डेट है उसका। तो देखिए जी ये चीज़ भी ज़्यादा ही ज़रूरी होती है, बाकी तो जो है बाकी तो इतना नहीं रहता है। तो देखिए जी सारा हो ही गया है, बाकी तो मेरी अलमारी वगैरह सब सेट है, और जी ये सब मैंने दवाई वगैरह का सब सेट ही कर ही दिया था। तो बाकी ऐसे छुटाना वटाना रह गया था। क्या होता है आप कहेंगे आप मेकओवर हमेशा करती रहती हैं, ऐसा नहीं है, मैंने नवरात्रों में किया था। तो देखिए जी प्लास्टर तो है नहीं घर के अंदर, और फिर उसकी जो है क्या होता है उसके चलते कि खुला घर है, ज़्यादातर धूल मिट्टी भी एकदम से जम जाती है घर के अंदर। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि वो धूल मिट्टी जमी हो और ऊपर ऊपर का डस्टिंग वगैरह या ऊपर ऊपर का काम कर ले, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। एकदम क्लियर कोने कोने से सफाई हो तभी घर अच्छा लगता है। तो देखिए जी रह गई है हमारे वाइट कलर की बनवा रखी है हमने ये पूरी, जिसमें कि बच्चों के कपड़े वगैरह भी इसमें ही रहते हैं।
तो जी काफ़ी गंदी सी हो रही थी। ऐसे तो नहीं लग रही है गंदी, दूर से देखने पर नहीं लगती है, लेकिन करीब से आप देखिएगा कि वाइट कलर में है ना, तो दाग धब्बे हो जाते हैं। तो उस चीज़ को मैं क्लियर कर रही थी, क्योंकि अक्सर से हालांकि मैं इसको सफ़ा करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही टाइम बना रखा उसी टाइम मैं सफ़ा करूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ ये गंदगी है तो सफ़ा कर दो उस चीज़ को। तो जी फिर भी इसको मुझे लग नहीं रहा था, धूल काफ़ी हो रही थी इस पर। तो मैंने कहा ठीक है, आज इसे अच्छे से कोने कोने से क्लियर कर देती हूँ। तो क्या होता है ना, एक चीज़ को हम सफ़ा तो करते हैं रेगुलर की डस्टिंग में, और एक सकता है सही तरीके की डस्टिंग में काफ़ी फ़र्क होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, एक चीज़ को एक बार ठीक तरीके से सफ़ा करती हूँ, तो हमें रोज़ाना सफ़ाई अगर थोड़ा बहुत भी करें तो हमें कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। तो उस तरीके से सफाई भी अच्छे से हो जाती है। तो देखिए कितनी गंदगी निकली है मेरे कितने से, और काफ़ी गंदी हो रही थी। तो मैंने गीला कपड़ा लिया था पहले, तो मैंने इसको जो है सफ़ा किया था। तो गीले कपड़े से स्टॉल है, ये मुलायम कपड़े का है, स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि देखिए स्क्रैच पड़ जाते हैं ना तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो मुलायम कपड़े से मैंने, स्टॉल का कपड़ा हमेशा मुलायम ही होता है, तो उससे ही मैंने इसको सफ़ा किया है और एकदम क्लियर हो गई है। देखिए आप, बिल्कुल टिंच लग रही है एकदम। मुझे तो बहुत मज़ा आ गया था देख करके, आप यकीन मानना, एकदम क्लियर हो गई थी। तो देखिए जी, बाकी तो डस्टिंग हो गई थी मेरी, बर्तन भी मैंने धो करके, बच्चों ने मेरे साथ लग गए थे सारे, दोनों मिल करके। तो बच्चे धो मांझ के मैंने पानी नितरने के लिए रख दिए थे। डस्टिंग मेरी हो ही गई थी, झाड़ू से सफाई भी कर दी थी। बस खाली मुझे पेपर कटिंग करके पेपर ही लगाने थे इधर के। चादर मैंने नहीं झाड़ी थी, झाड़ तो दी थी लेकिन यूँ नहीं झाड़ी थी, क्योंकि फिर कटिंग वगैरह होती है, फिर उसके गंदगी सी हो जाती है ना, उस पर चढ़ते हैं गद्दों पर पैर ले लेके चढ़ते, इसलिए मैंने चादर एकदम से नहीं हटाई थी। देखिए सारा पेपर वगैरह सब अच्छे से लगी गए हैं। बच्चों ने मंदिर की सफाई कर रही है, छोटी बेटी ने। तो ये पानी नितर गया था तो मैं जो हूँ सारे बर्तन वगैरह लगा रही थी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना कि मैं जब भी मुझे पूरे घर का मेकओवर करना होता है तो पूरे बैकग्राउंड का अगर करती हूँ चेंज करके तो एक दिन हो जाता लग जाता है। और अगर मुझे इस तरीके से करना होता है ना कि अलमारी पेपर ही चेंज करके खाली इस तरीके से ही बर्तनों को धो मांझ के लगाना होता है, तो मैं एक कमरे का करके पूरा फुल फाइनल फिर दूसरे कमरे में जब भी लगती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, एक कमरे का पूरा हो जाए ना तभी अच्छा लगता है। तो देखिए जी मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। और बाकी तो ये है कि अच्छा ही लगता है, बाकी सब हो जाता है ना तो एक रौनक सी आ जाती है घर के अंदर। तो इधर का तो देखिए कुछ नहीं करना था खाली, लेकिन यह है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ नहीं करना है, लेकिन इधर का भी काफ़ी काम हो गया था। इधर क्या ना था कि इधर का मुझे चादर वगैरह चेंज करनी थी, काफ़ी सामान सेट करके मैंने रात में ही रख दिया था। मुझे लगता है ना कि काम ज़्यादा है तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि उसी टाइम करूँगी, मैं करती रहती हूँ धीरे धीरे। तो देखिए सोफ़े के कवर तो मैंने लगा दिए थे इधर वाइट कलर के, क्योंकि मैरून कलर के लग रहे थे, इधर मैं वाइट कलर के लगा दिए थे, चेंज कर दिए थे। टीवी कवर चेंज कर दिया था, बाकी थोड़ा ही बहुत था इधर का। तो बाकी मैं जब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में ज़्यादा तो कुछ नहीं करना था, खाली मुझे पेपर ही चेंज करने थे जो कि मैं स्लिप पे बिछाती हूँ। और बाकी टाइल्स जो है धो मांझ के मुझे टिंच करनी है। बाकी तो इधर इतना करना ही रहता है, क्योंकि मैं किचन में रहती हूँ तो मैं साफ़ सफाई हाथों हाथ करती रहती हूँ थोड़ी बहुत कि ये डब्बा धो दिया वो डब्बा धो दिया, ऐसा नहीं है।
तो देखिए जी, किचन को क्लियर करने के बाद मैंने इधर की भी झाड़ू निकाल दी है। जैसा कि मैं कहती हूँ, एक साइड का मैं क्लियर करती चलती हूँ, ऐसा नहीं है सब जगह फैलावा कर लिया। तो देखिए इधर का तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया है, समझ लीजिए। बस खाली तो मुझे किचन क्लियर हो जाए ना, उसका ज़्यादा मुझे अच्छा रहता है। तो देखिए एक कमरा हो गया है, किचन हो गई है, दूसरा बैठक वाला कमरा हो गया है। इधर मैं लेट यूँ किया है क्योंकि सुबह शाम का 4 बज रहे हैं, जबकि तो इधर का लेट यूँ हो गया था कि इधर की साइड में इसके पापा सो रहे थे दोपहर में, और फिर उनकी नींद ख़राब होती थी, इसमें सोचा था इस कमरे को मैं लास्ट में ही करूँगी। तो फिर मैंने इधर का भी मैंने झाड़ा पोछी हो ही गई थी, बस सामान में सारा बाहर रख रही थी, क्योंकि हम झाड़ाई करते हैं ना तो जाले वगैरह होते हैं, धूल गिरती है, तो वो चीज़ ना सब चीज़ों पे गिरती है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इधर का ज़्यादा तो यही था कि इधर की मैंने ये गद्दों पर चादर में हमेशा बिछी रहती हूँ, क्योंकि जो झाड़ सफाई होती है ना, धूल मिट्टी गिरती है तो वो गद्दों पर नहीं लगती है। खाली इसी चादर को निकाल करके बाद में हमें जो है धोना होता है, क्योंकि फिर गद्दे हटाएँ सब चीज़ ना बहुत सामान सा फैल जाता है, तो मैं इस तरीके से ही कर लेती हूँ। तो देखिए जी, ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस ये था कि हाँ करना तो था ही झाड़ सफाई, क्योंकि ऐसा होता है ना, घर क्लियर हो जाता है ना तो रोज़मर्रा के काम में करने में काफ़ी आसानी सी हो जाती है। तो बेचारे बच्चों की छुट्टी है, बेचारे बच्चे मेरे साथ में लग जाते हैं। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, फिर भी मेरी बहुत हेल्प कराते हैं, जो बात है, क्योंकि उन्हें भी साफ़ सुथरा ही घर अच्छा लगता है। वो भी कहते हैं नहीं मम्मी, जब क्लियर हो जाता है ना हमें भी खेलने में अच्छा लगता है, नहीं तो बड़ा अजीब सा लगता है खेलते टाइम। तो देखिए जी, इधर का भी क्लियर हो गया है, बाकी तो ज़्यादा नहीं है कुछ। और देखिए जी, एक मेरा फ्रिज कवर है, ये बंदरों ने फाड़ भी दिया था, और मैंने इसको सिलने की पूरी कोशिश की है। सिलने की क्या कोशिश की है, बीच में से फाड़ा है, एक अजीब तरीके से ही फाड़ा है ना, तो समझ में ही ना आ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी सिल दिया है। अब मैं इसको लगा करके देख रही हूँ, पता नहीं अच्छा लग रहा तो लग नहीं रहा, मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, लगता है नया ही लाना पड़ेगा। पर क्या होता है ना कि सामने की पोजीशन तो ठीक ठाक ही है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि इधर की साइड का मैं निकाल देती हूँ, और मैरून कलर का कपड़ा पड़ा है मेरे पास, वही मैं इसको साइड को लगा दूँगी। हालांकि इतना पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा फ्रिज भी मैरून कलर का ही है। तो देखिए जी, ठीक लग रहा है, ठीक करा मैंने तो इस तरीके से कुछ जुगाड़ निकाल लिया। बाकी तो देखिए ऊपर का ढका हुआ है, इधर का भी है, और मैं बाकी साइड को मैं कपड़ा लगा दूँगी। तो देखिए जी, बस इधर मैं आ गई थी सब करने के बाद बर्तन लगाने के लिए, क्योंकि बर्तन ही खाली रह गए थे, बस खाली, ज़्यादा तो नहीं था कुछ, बस इधर का और रह गया है, क्लियर हो गया है। क्योंकि देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है एकदम घर क्लियर होता है, तो ये सब हो जाता है ना, तो रौनक सी हो जाती है घर के अंदर। क्योंकि देखिए जी, इस तरीके से प्लास्टर वगैरह नहीं है, डेंटिंग पेंटिंग, तो ये होता है कि अगर आपका घर पूरा फुल प्रॉपर है कि हाँ जी पेंटिंग वगैरह आप साल में करा दीजिए, तो आपको जो है साल भर में करा देते हैं, तो इतना नहीं करना पड़ता मेकओवर। तो मेरे घर में प्लास्टर वगैरह नहीं है, तो मुझे यहाँ जिन घरों में नहीं होता तो उन लोगों को काफ़ी मेहनत पड़ जाती है, तो इस तरीके से मेकओवर ज़्यादा से ही ज़्यादा करना पड़ जाता है मुझे। तो मैं हर 2 महीने में 3 महीने में करती रहती हूँ, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है, धूल मिट्टी सी जम जाती है घर में। अब ऊपर की सफाई ना अच्छी नहीं लगती घर के अंदर, मान लीजिए कोई आ जाए देखे घर को तो अजीब सा लगता है। और प्लास्टर वगैरह होता है तो पेंट वगैरह होता है ना उस घर में, तो इतना नहीं लगता है। फिर भी देखिए सफाई तो हर घर में करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि जिनमें प्लास्टर होता है तो उनमें नहीं करनी पड़ती है, करनी उन घरों में भी पड़ती है। तो देखिए जी, सब तो हो ही गया था, खाली मेरा बरामदे का रह गया था, चादर वगैरह यहाँ पर लगानी थी मुझे बरामदे के तखत पे, और बाकी कमरों का तो सब। देखिए जी, हो गया सारा काम, हो गई पूरे घर की साफ़ सफाई जितनी भी सोची थी, और मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि आज एक दिन में सारा निपट जाएगा। और जी के नाम है, फिर भी बच्चों की हेल्प से, देखिए जी पार्टी चल रही है इधर तो जी बच्चों की हेल्प से, और क्या नाम है, मेरी पूरी कोशिश से जो है फटाफट से हो गया। देखिए इधर से चाय भी बन रही है, और इधर दूध रखा है, चाय का टाइम हो रहा है। टाइम जो है जी देखिए, 1 मिनट रुक जाइए, मैं तो टाइम दे दूँ, ये शाम के 7 बज रहे हैं, बल्कि 6:30 बजे तक सारा फिनिश हो गया था काम, मैं नहा भी चुकी हूँ। और देखिए जी, इधर का भी क्लियर हो गया है, और देखिए जी पार्टी चल रही है इधर तो, पेप्सी पार्टी। देखिए जी कितना क्लियर लग रहा है, आप देख सकते हैं। आप हाय करो, हाय, जय करो, जय जय करो, जय करो ना, जय। देखो अक्षु जय करना सीख गया, देखो हाथ जोड़ने, देखिए इधर हाथ जोड़ रहा है, नमस्ते भी कर रहा हो। तो देखिए जी, इधर देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये सब। अभी बैकग्राउंड का तो नहीं किया था, बस खाली यहीं का किया था,
और हमारे घर में तो पता नहीं IPL कब खत्म होगा। तो यहाँ तो देखिए आप कभी की नहीं मानोगे, बच्चों को शौक नहीं होता। आज फाइनल है भाई। जैसे देखिए आज हमारे तो घर में बच्चे भी मैच देखते हैं। देखिए लड़कियाँ देखिए IPL चले, 1 मिनट आज फाइनल है वैसे की। तो 1 मिनट दे, वो ये पता नहीं अक्षु कहाँ से उतरने लगता है। तो देखिए जी इधर का तो हो गया, देखिए इस तरीके से हो गया पूरा क्लियर, आप देख रहे हैं। और देखिए दिखाती हूँ आपको। तो देखिए जी इधर का भी हो गया है। तो देखिए जी इधर का कुछ इस तरह से है, आप लोग जानते ही हैं मैं रोज़ाना का भी आपको क्लियर करके घर जरूर दिखाती हूँ। तो देखिए जी इधर का बस सब एक एक सामान एक एक सेट हो जाता है ना, एक एक जगह पे रखा रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकदम साफ़ सफाई से अच्छी लगती है। और क्या छुट्टी यहाँ तो ये थोड़ी ना है कि काम की सेटिंग करना हो घर के अंदर। तो देखिए जी इधर भी बिल्कुल क्लियर हो गया, बरामदा एकदम क्लियर हो गया है। किचन आपने देख ही लिया है, किचन भी मैंने थोड़ी बहुत थी, किचन का तो कर नहीं था ज़्यादा करना। तो देखिए जी इधर का भी क्लियर हो गया है। सोफ़े कवर मैंने चेंज कर दिए थे, उनको टेंच पड़ा है इधर का भी। तो जी देखिए जी सारी साफ़ सफाई हो गई है। वैसा ना छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो जी अभी बाहर भी जाना हो सकता है, शायद बाहर चले जाएँ घूमने। तो यदि ऐसा होता है ना कि इसके बाद आएँ तो घर कुछ गंदा गंदा से मिले तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और फिर छुट्टियाँ इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि बेफिक्र से छोड़ दें। छुट्टियों का मज़ा भी जब भी लगता है जब घर बिल्कुल क्लियर हो एकदम से और बिंदास हो गए। फिर अब अगर हम लेटे भी हैं बैठे भी हैं तो कुछ क्लियर सा लगता है तो अच्छा ही लगता है। अब वो अच्छा नहीं लगता है कि हाँ साहब घर गंदा पड़ा है और फिर उसमें एकदम मज़ा सा नहीं आता। मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, हल्का सा अजीब सा। मान लीजिए कोई आ जाए तो फिर के अच्छा नहीं लगता। तो जी एक बार अगर घर की साफ़ सफाई हो जाए ना अच्छे से तो फिर रोज़ाना में इतनी दिक्कत नहीं आती है। अगर एक बार आप मान लीजिए महीने में या 1.5 महीने में आप सफाई कर देते अच्छे से, पूरे घर की मेकओवर कर देते अच्छे से, तो फिर आपको रेगुलर की सफाई में आप यकीन मानिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, झटपट काम हो जाता है। फिर पर्दे वगैरह भी चेंज कर दिए थे, रेड कलर के लगा देते, हालांकि पुराने ही हैं, नए नहीं है ये। देखिए जी किचन में जो चाय की तैयारी हो रही है ये भी ऐसी होती है। आप जो देखिए सैंडल पहन के घूम रहा है। तो देखिए जी आज का वीडियो बस मैं यही रोकती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। तो जी बाय। तो जी बाय, जय माता दी।